हेलो फ्रेंड्स। पंच महापुरुष योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे भद्र योग के बारे में कि भद्र योग जो है वो किस तरह से बनता है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं और कब वो रिजल्ट नहीं देगा। तो भद्र योग जो है वो बुध ग्रह से बनता है। बुध केंद्र के घरों में 1, 4, 7, 10 जहाँ पर आपको बुध 4 घरों में नजर आ रहा है, बुध इनमें से किसी एक घर में होना चाहिए। और इसके साथ ही बुध अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि। मिथुन राशि जो है वो 3 अंक है और कन्या राशि जो है वो 6 अंक है। यानी इन 4 घरों में किसी भी एक घर में बुध बैठा हो और जहां बुध बैठा है उसी घर में 3 अंक या 6 अंक लिखा होगा तो ही पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा अथवा नहीं होगा। तो भद्र योग में जो जातक उत्पन्न होते हैं तो उनका जो स्वभाव है या उनका जो क्या क्या फल उसको मिल सकते हैं। भद्र योग के कारण जो है वो जातक जो है वो ज्ञानवान और सदाचारी होता है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि है, दिमाग है। ऐसे पर्सन के पास जो है ना दिमाग बहुत तेज होता है, हर काम में आगे रहने वाला होता है। योग क्रिया का ज्ञाता यानी कि योग आसन में निपुण होता है, स्थिर बुद्धि वाला। बहुत से टाइम में हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो फटाफट आंसर दे देते हैं, वो भी एक बुध का ही रूप है। लेकिन इस योग में जो पर्सन होगा वो बात को सुनेगा, समझेगा और फिर आंसर देगा। और पर्सन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, यानी कि नॉन वेज से दूर रहना और एक वेजिटेरियन बने रहना ही ऐसे पर्सन जो है वो पसंद करते हैं। इस तरह के पर्सन होते हैं न्यायशील। और यहाँ तक कि अगर न्याय की बात आ जाए तो अपने खुद के घर वालों को भी गलती करने पर माफ नहीं करेगा। ऐसा पर्सन इस तरह से होगा। अगर यही बुध जहाँ पे आपको सबसे पहले घर में आपको बुध नजर आ रहा है, इस घर में अगर पंच महापुरुष योग बना रहा होगा तो आप देखेंगे कि पर्सन जो है वो दिखने में अपनी उम्र से कम लगेगा। यानी कि अगर पर्सन जो है वो 30 साल की एज का होगा तो आपको देखने में 24 या 25 तक की उम्र का लगेगा। और बहुत ज्यादा बोलने वाला भी होगा। ऐसा पर्सन बहुत कम चुप होता है। और यही अगर बुध जो है वो चौथे घर में यानी कि इस घर में आपके हो और भद्र योग नामक बना रहा हो तो पर्सन जो है उसकी माली हालत बहुत अच्छी होती है। यानी ऐसे पर्सन के पास पैसा बहुत होता है, चाहे किसी भी तरीके से आए, पर्सन के पास पैसे की कमी नहीं रहती। 7वां घर अगर यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन रहा हो बुध का, तो ऐसा पर्सन जो होता है वो हर किसी से अपनी बातों को अपने वश में करने वाला होता है, किसी भी तरीके से हो। सामने वाला पर्सन चाहे उसका एंटी ही क्यों ना हो, फिर भी ऐसा बंदा जो है बातों बातों में ही उस पर्सन को अपना दोस्त बना लेगा। ऐसी क्वालिटी इस तरह के बुध में होती है। और बुध अगर 10वें भाव में हो और भद्र योग नामक जो है वो पंच महापुरुष योग बना रहा हो तो ऐसा पर्सन जो होता है वो जी हजूरी करने वाला होता है, दूसरों की हाँ में लाकर अपना काम निकालने वाला होता है। ये चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो है वो नोट की हैं। आप भी अगर बुध जो है आपका इन 4 घरों में से किसी एक घर में है और जो है वो पंच महापुरुष योग बना रहा है तो आप भी अपनी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह की क्वालिटी क्या आप में है या नहीं है। अब पंच महापुरुष योग बन गया, भद्र योग बन गया, लेकिन आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या रीजन है। सबसे पहले तो जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है यानी कि बुध, वो कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, डिग्रिकली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके ऊपर जो है वो शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। और स्पेशली D9 में, ये जैसे एक लगन कुंडली में आपको यह योग बनेगा, अगर नमाश कुंडली में जाकर प्लैनेट जो है वो वीक हो जाता है, नीच हो जाता है, तो आपको पंच महापुरुष योग का फल नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो ग्रह भद्र योग या पंच महापुरुष योग बना रहा है उसे कुंडली में पावरफुल होना चाहिए। और अगर जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है ऐसे ग्रह के साथ सूर्य या चंद्र की युति हो जाए, दोनों में से किसी एक की युति हो जाए,
तो भी आपको पंच महापुरुष योग का जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो हैं वो पंच महापुरुष योग को एक तरह से कैंसिल करने वाला हाल कर देते हैं। पर्सन यही सोचता रह जाता है कि प्लैनेट तो बहुत अच्छा बैठा है, कोई योग भी बन रहा है, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से भी आपको ये देखना होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कोई योग बना रहा है, इवन पंच महापुरुष योग हो या कोई भी योग हो, अगर वो बना रहा है तो उसकी जो महादशा है वो सही समय पर आनी चाहिए। ये नहीं कि बुध की जो महादशा है अगर आपकी उम्र के 60वें साल में आ रही है तो आप उस पंच महापुरुष योग का लेकर क्या करोगे, या आपके पैदा होते ही कोई ऐसे योग की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में बहुत शुभ है या आपको बहुत लाभ देने वाला है, तो आपकी युवावस्था के आते आते उस ग्रह की जो महादशा है वो निकल जाएगी, और जहां आपको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत होगी वहां आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको जो है वो कोई भी योग जो कुंडली में आपके बन रहा है उसका पूर्ण फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।